13 दिनों का एक ऐसा युद्ध जिसमें भारत और पाकिस्तान की टक्कर पूर्वी और पश्चिमी दोनों सिरों से हो रही थी। इन मात्र 13 दिनों में भारत ने पाकिस्तान का पूरा गुरूर चूर कर दिया था और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। आज इस पूरी कहानी में हर एक चीज पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं। 1971 का वो साल जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए काफी अहमियत भरा रहा। अगर भारत के पर्सपेक्टिव में बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को इसी सन में ऐसे जख्म दिए जिसकी टीस आज तक उसके दिल में है और वो टीस कभी भी उसके मन से जाने वाली नहीं है। और अगर बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इस दिन बांग्लादेश पूरी दुनिया के मैप पर एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर सामने आया था। इस 3 दिसंबर 1971 के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश और आज की इस 1971 की कहानी की शुरुआत होती है शेख मुजीबुर रहमान से, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसा नाम था जो पूरी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए एक लंबे समय से संघर्ष करते हुए चले आ रहे थे। इसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक 6 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की और जैसे ही इस 6 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत होती है ये पाकिस्तानी शासन की आंखों में किरकिरी बन जाते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे बंगाली नेता भी थे जो पाकिस्तान की आंखों में पहले से ही किरकिरी बने हुए थे। इन नेताओं के दमन के लिए पाकिस्तान शासन ने शेख मुजीबुर रहमान और बंगाली नेताओं के ऊपर बगावत और अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमे चला दिए। ये मुकदमे जितनी आसानी से और पाकिस्तान ने चापलूसी से चलाए थे, पर ये इन लोगों की चाल इनके ऊपर ही उल्टी बैठ गई। जैसे ही शेख रहमान जेल गए उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में वो एक हीरो बनकर सामने आ गए। पब्लिक ने इनका सपोर्ट करना ज्यादा बढ़ा दिया। ये चीजें सरकार के ऊपर इतनी ज्यादा दबाव डाल रही थी कि पाकिस्तानी शासन को इनके ऊपर से षड्यंत्र के केस को वापस लेना पड़ा और यहीं से शुरुआत होती है उस 1971 के बगावत की। पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के लिए काफी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसमें मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने चुनाव लड़ा और बड़े बहुमत के साथ जीत भी हासिल की। इन्होंने 169 में से 167 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई, जिसमें 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में इनके पास पूरा बहुमत आ गया सरकार बनाने का। और जो पश्चिम के नेता थे उन्हें ये पूरी तरह से नागवारा गुजरा। उन्हें ये बिल्कुल गंवारा नहीं था कि मुजीबुर रहमान के पास इतनी पावर हो कि वो पाकिस्तान के ऊपर शासन करें। और ये चाल भी जो पाकिस्तान के शासकों ने चली ये उनके ऊपर दोबारा से उल्टा बैठ गई, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में दिन पे दिन आंदोलन तेज होता गया। आजादी का संघर्ष आगे बढ़ता चला गया। आजादी का आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को 1971 को अपने देश में उतार दिया और इन सैनिकों ने पाकिस्तान के ही नागरिकों के ऊपर अत्याचार की वो सारी लिमिट्स पार कर दी जो क्रूरता से लेकर अत्याचार और हत्या तक जा पहुंची। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश के नागरिकों के साथ, महिलाओं के साथ रेप की इंतहा कर दी और इन्होंने आवामी लीग के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी, जिसमें मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और इस पार्टी के ज्यादातर नेता देश छोड़कर भाग गए। शुरुआत में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री इसमें शामिल थी, पर धीरे धीरे इसमें सेना की तादाद और ज्यादा बढ़ने लगी और जो भी नेता भाग कर जा रहे थे वो सभी भारत में आ रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान में जहां गृह युद्ध का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई थी, जिस वजह से भारत के ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा था। इसके बाद शुरुआत होती है भारत के हस्तक्षेप की। माना जाता है मार्च 1971 में भारत ने पाकिस्तान की मुक्त वाहिनी सेना की मदद की और इस मुक्त वाहिनी सेना में पूरी पाकिस्तान के कुछ सैनिक थे और इसमें से कई नागरिक भी इस सेना में शामिल हो गए थे। भारत के ऊपर भी दबाव इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि इस दबाव से कैसे भी मुक्ति पानी थी। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने संसद में पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद करने का आश्वासन दिया और इस आश्वासन के लिए उन्होंने कई विदेशी दौरे भी किए। 1971 में इंदिरा गांधी ने अपने सलाहकारों के साथ विदेशी दौरों की शुरुआत की। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नजरिए को रखा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि तत्कालीन रिचर्ड निक्सन थे उनके साथ भी मीटिंग की, पर उनकी मीटिंग का कोई भी नतीजा नहीं निकला। निक्सन ने मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कोई भी कदम उठाने से मना कर दिया और पूरी तरह से उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए। निक्सन की सोच यहाँ पर दूसरी थी। वो चाहते थे पाकिस्तान शासन को कम से कम 2 साल शासन करने का समय देना चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर
ऊपर कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, इसका डिसीजन लेना था। पर इंदिरा गांधी की यहाँ पर सोच बिल्कुल डिफरेंट थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक विस्फोट है और वो किसी भी वक्त फट सकता है। इंदिरा गांधी का कहना था कि जब तक मुजीबुर रहमान को रिहा नहीं किया जा सकता है, तब तक पाकिस्तान के अंदर शांति लाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इंदिरा गांधी ने दो टूक शब्दों से कि अगर पाकिस्तान उकसावे का काम करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। धीरे धीरे जैसे समय बीता वैसे वैसे पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर स्थिति और ज्यादा विस्फोटक होती चली गई। पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मार्च किए जाने लगे और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की शुरुआत हो चुकी थी। भारतीय सेना ने भी अपने बॉर्डर पर चौकसी को बढ़ा दिया था और 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति खान ने कहा कि पाकिस्तान को युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और इसके बाद 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर, आगरा सहित कई शहरों को निशाना बनाया। इसी के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई और 16 दिसंबर 1971 के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया और यहीं से उदय हुआ बांग्लादेश का। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।